नमस्कार बच्चों। समास भाग 2 मैंने कहा था भाग 1 के बाद। भाग 1 में मैंने 4 समास लिए थे, जिसमें 4 हमारा था द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। 5वां में मैंने लिया है कर्मधारय समास। इसके 2 परिभाषा हैं। पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य। पहला पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय। एक पद उपमान एक पद उपमेय हो। अब बात आती है विशेषण और विशेष्य की। थोड़ा सा इसको सही से समझेंगे। विशेषण में आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश में विशेषण को एडजेक्टिव कहा जाता है, लेकिन संज्ञा शब्द जो नाउन विशेषता बताने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा शब्द होता है वह हमारा विशेष्य कहलाता है। इसको जोड़ के देखिए, महान विशेषण है, आत्मा संज्ञा है, महात्मा हमारा कर्मधारय समास हो गया। महापुरुष महान पुरुष, कुबुद्धि खराब बुद्धि, कुबुद्धि, का पुरुष यह विशेषता बता जा रही है। कायर पुरुष, कायर विशेषता है उसकी। प्रधान विशेषता है अध्यापक की, प्रधानाध्यापक। महान देवताओं में महादेव। मिर्च कैसी है, लाल है, हरी मिर्च। इस प्रकार के शब्द विशेष विशेषण में आते हैं। दूसरा चीज है उपमान उपमेय। यह उपमा अलंकार का शब्द है। इसमें 4 आते हैं। जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो उस अलंकार के माध्यम से अलंकार में यह स्पष्ट किया जाएगा। अभी अलंकार का वीडियो नहीं है, लेकिन जब अलंकार पढ़ाया जाएगा तो उसमें 4 धर्म आते हैं। उपमान उपमेय, वाचक शब्द, समान धर्म। लेकिन आपको उपमान उपमेय से ही मतलब है। उपमान उपमेय में क्या होता है कि संज्ञा से ही संज्ञा की विशेषता बताई जाती है। जैसे आप देखेंगे, नयन आँख संज्ञा है, कमल भी संज्ञा है, लेकिन किसी की आँख की विशेषता बताने के लिए कमल नयन शब्द का प्रयोग किया गया है। मुख संज्ञा है, चंद्र भी संज्ञा है, लेकिन किसी के मुख की विशेषता बताने के लिए चांद चंद्रमुखी कहा गया है। ग्रंथ भी विशेषता है, ग्रंथ भी हमारा संज्ञा है, रत्न भी संज्ञा है, लेकिन ग्रंथ की विशेषता बताने के लिए रत्न से संबोधित किया गया है, इसलिए ग्रंथ रत्न। कर हाथ कमल के समान है, कर कमल। इस प्रकार के नयन आँख चंचल है, किसके समान, मृग के समान, तो मृग नयनी। इस प्रकार के कमल नयन, चंद्रमुखी, ग्रंथ रत्न, कमल, कर कमल, मृग नयनी और भी बहुत सारे शब्द हैं जो उपमान उपमेय की विशेषता बताते हैं, लेकिन ये होते हैं किसके, कर्मधारय समास के शब्द हैं। छठा आता है तत्पुरुष समास। ध्यान देंगे, मैंने लिखा नहीं था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने अंत में इसलिए लिया क्योंकि यह अपने आप में एक विशेष है और इसकी परिभाषा है उत्तर पद प्रधान हो। तो परिभाषा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि फिर कभी दूसरे वीडियो में मैं इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। विशेष करके परीक्षा वाले बच्चों के लिए यह जरूरी है कि कारक के चिन्हों के आधार पर इसका चयन किया जाता है। तो 6 को कारक के चिन्हों के आधार पर किया जाता है और एक 7वां हमारा नई समास है। तो ध्यान देंगे कारक के चिन्हों को मैं कैसे व्यक्त किया हूँ। काफ़ी जो है लिखा हूँ, बहुत जोड़ जोड़ करके सटा सटा करके लिखा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से आप इसका अध्ययन करेंगे, ध्यान से सावधानी से इस वीडियो को देखेंगे, कहीं कॉपी में लिख करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं। कारक का मैंने वर्णन किया है। तो कारक 8 होते हैं, लेकिन 8 में प्रथम कारक कर्ता और अंतिम कारक संबोधन हे अजियर्य हो, इसको नहीं लिया जाता है। इस कारण से कर्म से प्रारंभ होता है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म के चिन्ह क्या है, कारक के चिन्ह, कर्म को, उदाहरण में आएगा यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, ग्रामगत गांव को जाने वाला, गृहागत घर को आया हुआ, मरणासन मरण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से देखेंगे तो इसको तोड़ने पर कारक के को चिन्ह प्राप्त होते हैं। यह कर्म तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास, करण से यहाँ करण में जुड़ाव होता है और इसी का एक से यहाँ पे भी आता है, अपादान से। कारक में इसको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दूंगा। अपादान में बिलगाव होता है, करण में लगाव होता है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, वह पीड़ित जो है
उसके पास अकाल का असर है, इसलिए अकाल पीड़ित। गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण उसके अंदर मौजूद है। प्रेमातुर, प्रेम के लिए आतुर है, प्रेम उसके अंदर है। मन मना, मन से मना हुआ। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, ये सारे उसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए यह करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए छत्र, संप्रदान के लिए, संप्रदान के चिन्हों का, संप्रदान के चिन्ह के लिए होते हैं। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, विद्यालय के लिए, विद्या के लिए आलय, विद्यालय। राह के लिए खर्च, राह खर्च। हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी। रसोई के लिए घर, रसोई घर। राह के लिए खर्च, राह खर्च। यज्ञ के लिए शाला, घर, यज्ञशाला। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह। ये संप्रदान तत्पुरुष के कुछ उदाहरण हो गए। अपादान से, इसमें बिलगाव होता है। ऋण मुक्त, यहाँ था, ध्यान देंगे, इसमें लिखा होना चाहिए ऋण युक्त, यानी करण तत्पुरुष, लेकिन यहाँ है ऋण मुक्त। कर्ज से अलग हो चुका है, ऋण से मुक्त हो गया है। गुण से हीन है, जन्म से अंधा है, देश से निकाला जा चुका है। धन से हीन है, रोग से मुक्त है, रोग उसके अंदर से जा चुका है। रोग युक्त अगर होगा तो करण होगा, रोग मुक्त होगा तो अपादान होगा। भयभीत, इस प्रकार के अपादान तत्पुरुष के समास के उदाहरण है। संबंध तत्पुरुष में संबंध का चिन्ह है का, के, की। इसमें देश का वासी, देशवासी। आज्ञा के अनुसार, आज्ञानुसार। अमृत की धरा, अमृत धरा। गृह का स्वामी, गृह स्वामी। घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़। राज, राजा की माता, राजमाता। ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं जो का को, का, के, की को संबोधित करते हैं। तो संबंध का चिन्ह है का, के, की। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण के चिन्ह है में, पर। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, तोड़ने पर अपने आप पता चल जाएगा। आप पर बीती, आप बीती। गृह में प्रवेश, गृह प्रवेश। आत्म पर निर्भर, आत्मनिर्भर। ध्यान में मग्न, ध्यान मग्न। घुड़ सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार से इसको तोड़ने के बाद इसमें समास को तोड़ना विग्रह कहलाता है। तो इसका विग्रह करने पर जो चिन्ह आएंगे में और पर, इस अनुसार यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। एक सातवां होता है नई समास। नई समास में ध्यान देंगे, नई का नौ, नौ माने नहीं, सही अर्थ अ के रूप में लगता है। अमर, अन्याय, अयोग्य, अनंत, अधीर, अधर्म। इस प्रकार से जिस भी शब्द में अ लगा हो, आपको याद होना चाहिए। अव्ययी भाव समास में मैंने आजन्म, आमरण ऐसे शब्द बोले थे, तो आजन्म और आमरण अव्ययी भाव समास है। लेकिन अमर, अन्याय, अयोग्य, अ लगा हुआ शब्द, अनचाही, अनकही, अनदेखी, ये सब भी नई समास के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से नई समास तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे, क्योंकि नई समास आ जाता है और बच्चे जो है सोचने लगते हैं कि नई समास कौन होगा, क्या होगा। तो जिस भी शब्द में अ लगा हो, आ नहीं, ध्यान रखेंगे इस बात को, वह हमारा नई समास कहलाता है। इस प्रकार से समास को मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। निश्चित रूप से वीडियो को बार बार देखेंगे, जरूर कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से विशेष करके मैं इंटरेस्ट करके बच्चों को जो जिनके एग्जाम नज़दीक में पड़े हुए हैं, हाल ही में एग्जाम है, उनकी सहायता के लिए मैंने इसको डाला है। धन्यवाद।